तो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कराया जा रहा हूँ। पहले का आंसर कितना आ रहा है देखो, इन बच्चों का पता है कितना आ रहा है? एक बेटे देख तेरा तेरा भी यही आ रहा है क्या? बाकी तब तक आप दूसरा करो ट्राई। सेकंड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। संस्कृति पहले का आंसर ठीक आ रहा है बेटा, यही आ रहा है ना आपका भी? ये देखो, मैंने चला, गुड इवनिंग बेटा, मैंने चला के बोला है, गलत है आंसर ये। तूने करा सॉल्व इसको? ए, इनका आंसर तो ये नहीं आ रहा, मैं तो गलत दिखा था चला कर। देख रही मतलब ये लड़की भी है ना चालाक हो गई है। मैंने गलत आंसर लिख दिया यहाँ, ये एग्री कर लिया उसको, अब कोई गलती नहीं है बेटा। ऑनलाइन में चलता है इतना तो बेटा, क्यों? पहला सवाल तो हो जाएगा बेटा, पहले सवाल पर टाइम नहीं लगा। अब तो आवाज आएगी कहाँ बेटा? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? पहले का आंसर क्या आएगा? एक्स की जो आ रही है, क्या आ रही है बेटा? ग्रेटर देन 2.5 आ रही है बेटा। पहला सवाल मैंने करा रखा है, तो उतार लो बेटा। और देखो बेटा, समझ, देखो सोल्यूशन ऑफ 2021-22 इससे हम रिवाइज करेंगे। फिलहाल का पेपर तो पूरा हो गया था, नहीं हुआ था? तो उसका आंसर कितना आ रहा है बेटे? पहले का आंसर कितना आ रहा है? एक्स की ग्रेटर देन 2.5। और अभी संस्कृत जी ने हाँ भर दिया है, 4 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमें। 2021-22 21-22 करेंगे, छोटा पेपर है, इसमें एमसीक्यू नहीं आते थे जब आप 10वीं में टर्म 1 टर्म 2 देखे नहीं आए थे, तब की बात है। नवी में थे तब? अच्छा, तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 करके नहीं, 10वीं पूरा बोर्ड दे के आओ, एक ही बोर्ड दे के आए तुम? अच्छा, तुम तो 11वीं में हो यार। दूसरा सवाल में बच्चों को थोड़े डाउट है, तेरा 100 से लेके 1000 के बीच में बताओ कितने नंबर आएंगे इनमें से कम एक डिजिट क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू आई है 2.5 से ग्रेटर है।
एक डिजिट कितना हो, 6 हो, एक डिजिट 6 हो सकता है, दो डिजिट 6 हो सकते हैं, या तीनों डिजिट क्या हो सकते हैं, कैसे निकालें? पहली बात तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है बात तो क्लियर है। ऐसे कितने नंबर हो गए 100 और जो 1000 के बीच में, नौ 900, 900 कैसे हुआ, एक से लेके नहीं करेंगे ना, हाउ मेनी नंबर आर बिटवीन 100 एंड 1000, 899 वही करें, इसके बिटवीन में होने चाहिए ना, तो ये तो नहीं हो सकते है ना, तो कितना होगा 899, चलो कोई बात नहीं, कितने होने चाहिए। वैसे इनको पता क्या, ये थोड़े से हल्के से क्वेश्चन में हुआ है, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर भी देना चाहिए, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो लग रहा है कहीं छोटी या 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 100 को इंक्लूड कर लेते हैं। चलो हाँ, चलो 899 लिख देते हैं, छोड़ो, मुझे कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन आंसर सीखना है। 899 नंबर होंगे, कैसे लगाया मैंने, 101 से लेके कहाँ तक जाएगी गाड़ी हमारी, नहीं 999 तक जाएगी, 999 तक, तो 101 से लेके 999 तक कितने नंबर हो जाएंगे, 899 नंबर हो जाएंगे, मतलब कोई भी नंबर है 101, 102, 103। अब वो कह रहे वो नंबर निकालो इनमें एक डिजिट कम से कम कितना हो, एक डिजिट से आ जाए, या दो डिजिट से आ जाए, या 3 डिजिट से आ जाए, हम ऐसा निकालते हैं एक भी डिजिट फिक्स ना है, वो निकाल लेते हैं, और उसको फिर इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, वो ज्यादा आसान होगा। अगर एक 3 डिजिट का एक नंबर बनता है चलेगा, मतलब 3 डिजिट का नंबर हो गए, इसमें कोई भी डिजिट फिक्स ना है, तो मतलब क्या होगा, हमारे पास डिजिट कितने अवेलेबल है, 0 से लेके 9 तक, ये तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आगे लिखोगे ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल, 8 बेज, हाँ एक चाहिए, एक नहीं बेटा, ये बेज हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, क्यों 0 से नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा ये भी कितने तरीके हो जाएंगे, ये भी 9 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं रख सकते, लेकिन आप 6 रख सकते हैं, सॉरी, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते ना। चलो आपकी बात, चलो तो 8 ले लिए, चलो 8 ले लिए। अच्छा अब यहाँ पे कितने लेंगे फिर हम लोग, चलो 9 ले लिया, फिर कितना लेंगे, फिर 9 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, 81 इंटू 8, 648, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे, 899 माइनस 648, 251 आ रहे, 251 आ रहे, अरे भाई 252 आ जाएंगे, मतलब समझ रहे मतलब भाई 251 ही लिख के आएंगे, लॉजिक के लिए 251 बनने, ठीक है फिर, ठीक है संस्कृति, थैंक यू सो मच, आपने मेरी गलती होने से बता दिया। आज तो इसकी लेट हो गए, 3 बजे तक का हो जाए।
प्रोडक्ट खुद लगा लो उसमें, तो सीधा लगा दो, मतलब करूँ तो ना तो एक्स की पावर 5 का रखोगे, ई की पावर एक्स को करो तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ गया, और ई की पावर एक्स को रखोगे तो एक्स की पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 4 हो गया। और यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट टू लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि नंबर है ये, 5 ऐसे कैसे रहेगा, सीकेंड एक्स का कितना हो जाएगा, सीकेंड एक्स 10x और 3x का 3 हो गया, सीकेंड एक्स का क्या होगा, सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स 10x और 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो गया। सवाल को पढ़ के आना है, ढंग से पढ़ के करना है। मैं बता दूं छोटा सा एग्जांपल, आगे भी गया था पेपर में, क्वेश्चन आया क्यूबॉइड का, मेरे पापा मुझे लग रहा था कि ये सिलेंडर दे रहा है, सिलेंडर कैसा पूछा रहा है, इतना बढ़ा के भेजा मैंने 2 मिनट से, तब भी कम से कम 8 नंबर का गलत कर दिया। वही गलतियां होती है, थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंट करना है। चलिए आई होप दिस इज क्लियर। और क्या इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन स्टाइल याद रखें, 12th में भी हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी लाइन का होता है, एक लाइन का होता है, एक लाइन में हो जाता है डिफरेंशिएशन, वजह यही है डिफरेंशिएशन। बाकी सजाते रहो वो एक अलग बात है, आप यहाँ से इसी पर एक्स कॉमन निकाल लेंगे वो एक अलग बात है। निकालू मैं, चलिए चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल तो सबका प्यारा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16y, तो ए 4 हो गया, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे हम लोग इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है भाई, पूरा पूरा सॉल्व करते रहो तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ये कितना आ गया बेटा मेरे पास, 4 आ गया। फोकस पूछिए, फोकस क्या होती है इस वाली पैराबोला की, कौन सा वाला पैराबोला वैसे, लास्ट वाला, चौथा वाला, तो चौथे वाला पैराबोला ऐसा बनता था अगर आपको याद है तो, है ना, तो इसकी फोकस क्या हो जाएगी बेटा, 0 और -4, क्योंकि ए तो 4 आया ना बेटा हमारे पास निकल के, और एक्सिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे कौन सा एक्सिस पे बना हुआ है, ये वाई एक्सिस पे बना होता है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, इक्वेशन डायरेक्ट क्या होगी, वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है। और क्या पूछा है, लेटरल रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, याद आ गया नहीं आया, थोड़ी हेल्प करूँ मैं, पक्का लिख लो बेटा, लिख लो, पांचवा सवाल देखो, देखते डर लग रहा है मुझे तो, तो इनका मतलब इस तरह का बैग है, ब्लैक होल में भी नंबरिंग करें, बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी बेटा, तो आएगी बेटा, आवाज क्यों नहीं आएगी, अब देखो मैं बोल ही नहीं रहा था पहले, अब आवाज आ रही है मेरी, हेलो, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है बेटा, हाँ पता नहीं कुछ हो गया होगा, टेक्निकल इशू है। अच्छा आप मेरी आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, कितनी गाड़ी में देखता हूँ, तो लग रहा है पहले से कंप्यूटर तो नहीं कर गया, एक बार मैं एक बार चेक करता हूँ, तब तक आप चौथा ट्राई करेंगे खुद।
मैं भी ठीक करवा रहा हूँ उसको जरा। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, साइड चेंज कर रहे हैं बेटे अभी हम लोग। तो बेटा पहला बात हो गया, पहला बात कितनी बना कर बेटे, एक ब्लैक बॉल है, दो ब्लैक बॉलें हैं, एक वाइट बॉल है। सेकेंड अर्न इज कंटेन वन ब्लैक बॉल एंड वन टू वाइट बॉल। ठीक है, वन ऑफ द टू अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम। Next, a ball is randomly chosen from the urn, and second ball is chosen at random from the same urn. Without the first ball, right, the number is showing all the possible outcome. What is the probability? The two balls are of the opposite color. Then a second ball is chosen at random from the same urn without replacing the first. Without. अब तो दो बातें हैं देखो। पहली बात, हमने पहले बैट में कितनी बॉलें हैं बताओ जरा एक मिनट के लिए। ब्लैक बॉलें कितनी है? दो। व्हाइट कितनी है? एक। ठीक है, पहले बार में कहा दो है, दो है भाई। और दूसरे बैट में क्या है? ब्लैक बॉल एक है, व्हाइट कितनी है? दो। अच्छा, अब क्या करा, वन ऑफ द टू अर्न इज चूजन रैंडम, कोई एक हमने चूज कर लिया रैंडमली, मान लो मैंने पहले ये वाला कर दिया। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट, उसके बाद एक बॉल इज रैंडमली चूजन फ्रॉम द अर्न, और देन सेकंड बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम अर्न विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। फिर दूसरी बॉल निकालेंगे उससे। तो राइट द सैंपल स्पेस शोइंग ऑल द। और दूसरे में क्या पूछा, प्रॉपर्टी बताओ। पहली बात तो है, पहली बात आपने कौन सी बॉल निकाली? एक ब्लैक निकाली। फिर क्या निकालोगे आप? अब इस वाले बैग से आपने रखी बॉल, फिर आपने एक बॉल और निकाली है सेम हट से, सेकंड राउंड, तो विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल, तो क्या निकलेगी वो? दोबारा ब्लैक निकल जाएगी। या पहले ब्लैक निकाली, फिर क्या निकल गई? व्हाइट। या पहले व्हाइट निकाली, फिर ब्लैक निकल गई, फिर व्हाइट निकाली, फिर ब्लैक निकल गई, तो ये बनेंगे हमारे पास। और दूसरा बैग सेलेक्ट करेंगे, बैग का मतलब सॉरी दूसरा हंड सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? और इनके आगे अगर आप कहो तो मैं काम कर लूँ बेटा? चलो कोई बात, ये तो पहले वाले की निकाल दी, और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग? उसकी नंबरिंग है ना, इसकी नंबरिंग हम अलग कर लेते हैं। इसको देते हैं B3 और उसको वाइट 4 और वाइट 5 कर देते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए। अब अगर ये वाला लेंगे हम लोग, यहाँ से ब्लैक बॉल निकाली तो क्या हो गया? क्या निकलेगी? वाइट 4, वाइट 2, और या ब्लैक 3 निकली तो क्या निकलेगी? वाइट 3, या वाइट 2 निकलेगी तो क्या निकलेगी? ब्लैक 3, और वाइट 3 निकलेगी तो क्या निकलेगी? ब्लैक। ये तो केस बनेंगे फिर हमारे पास, तो ये 8 बनेंगे, 8। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी बताओ कि दोनों बॉल्स का अपोजिट कलर है। दो बॉल अपोजिट कलर की हो, ये भी नहीं है। एक ये आ गया, 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 तो क्या आ जाएगी? 7/8 आ जाएगी। प्रॉपर्टी कॉपी कर तीन 7 केस तो फेवर में जाएंगे इसके, या अपोजिट कलर की दो बॉल बन जाए हमारे पास। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? उसको भी हाँ कॉपी कर तुमने कहा। सेकंड वाले में W2 दे दो मेरे को, मेरी क्या W3 आ रहेगा, तो कितनी प्रॉपर्टी आ जाएगी? 8/9। वो सेम वाले की तो निकालनी है। अच्छा, अपोजिट 7/9 हो जाएगी। करेक्ट। तो आगे बात, वो केस छूट गया था। V2 और नहीं नहीं, पहले और ऑर्डर तो फर्क आ गया ना। क्या कहना चाह रहे हो आप? तो B2 और W ले लो, ये लो, कितना आ रहा है? 8/10 आ जाएगा। लो, मतलब वही लॉजिक पे चल रहा है।
हाँ 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 हाँ। अच्छा 1 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लियो। हाँ क्या 6 तरीके हो गए ना, 6 और 6 12 तरीके हो गए ना। हाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो केवल ना जब जैसे स्ट्राइक करते हैं ना दिमाग क्वेश्चन पढ़ के, तो हिसाब से कर लिया, वो भी कर सकते थे। अच्छा ये वाला हो गया। अच्छा माइक्रोवेव इन लॉट ऑफ 12 माइक्रोवेव ओवन्स, 3 माइक्रोवेव 12 ओवन है, 3 खराब हैं, खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/12। अच्छा एक पर्सन ने 4 ऑर्डर करे और हर आइडेंटिटी पैक्ड है, सब अलग अलग हैं मतलब, तो बताओ कि सारे के सारे खराब आ जाएं, कितने ऑर्डर करें? सॉरी, ऑल आर गुड, सारे के सारे गुड आ जाएं। हमने निकाले कितने, छाटे कितने मेरे? तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी आएगी 4C4/12C4, ऑल द 4 यूनिट्स आर गुड। क्यों? अच्छा एक सेकंड के लिए, 3 डिफेक्टिव थे ना, तो ये हो गया सही कितने हैं? तो 9C4 × 3C0/12C4, और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 3 अच्छे हैं, तो 9C3 × 3C1/12C4, राइट। दोबारा देखो। हाँ एग्जैक्टली 3 गुड है ना, आपने बताया ना 3 गुड है, मैं तो आप ही के तरीके से कर रहा हूँ बेटा। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा आंसर। सॉल्व भी करना है क्या? ठीक है समर्थ, घर पे कर रहे हो नहीं कर रहे पेपर सॉल्व है? गुड इवनिंग सर। सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मेरा फिजिक्स का पेपर है, तो सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा। किसी का फिजिक्स का है, किसी का केमिस्ट्री का है, किसी का बायोलॉजी का है। कर लो, कॉपी कर लो पहले। संस्कृति हो गया। छठा सवाल में क्या करेंगे बताओ? कौन सा वाला एलिप्स हो गया ये? कौन सा वाला एलिप्स है ये? पहले वाले की फोकई क्या होती है? तो ए की वैल्यू कितनी दे दी है? 5 दे दी इन्होंने। और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है? तो A/E होती है, तो 36/5 दे दिया ये। अब इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ रही है बताओ। करो करो करो। कैलकुलेट करो, ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है।
ये तो प्लस माइनस 6 आ रहा है। हाँ ये 6 है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस कितना है? हाँ ये हो गया। ये Very 6 आ good. रहा है, ये 5 बेटा संस्कृति तेरा ये कितना आ रहा है? ए कितना आ रहा है और बी कितना आ रहा है बताओ? सर मुझे तो समझ नहीं आता कैसे निकालनी है। वाह ये बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर बेटा, मजा ही आ गया आज तो। मेरे को नहीं पता। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करना लायक। ए स्क्वायर ई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया? 25 हो गया नहीं हो गया? यस सर। ये तो वैसे ही आ गया। यहाँ से कर ई की वैल्यू निकाल ले। यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ रही है? छोड़ इसको भी। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल कितनी आ रही है? इस वाले से ई की वैल्यू कितनी आ गई? यहीं से निकाल ले चाहे। ई की वैल्यू कितनी आ गई? 5/a आ गई। यहाँ पुट कर दी। नहीं मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो 5/a आ गई। ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाय 5। ये हो गया। लो ए स्क्वायर 36 आ गई। और क्या लोगे? लूटोगे। और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ई कितना हो गया यहाँ पे? अंडर रूट में ये हो गया। ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5/a थी। इसका मतलब कितना हो गया? 5/6। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो उसको भी। ई स्क्वायर इजिकल टू, अब ई स्क्वायर कितना है? 5/a था तो ए की वैल्यू कितनी आई है? 6। तो कितना हो गया? 25/36। ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? ये थी ना 5/a। ए कितना है? 6 है हमारे पास। तो ई स्क्वायर तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 36। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 11 आ गई यहाँ पे। और क्या है? बी स्क्वायर 11 नहीं आया आपका? तेरा तेरा नहीं आ रहा है बी स्क्वायर 11? कितना आ रहा है? अच्छा निकाला ही नहीं इसने कुछ भी। ए स्क्वायर आ गया आपका? ए स्क्वायर कितना आ रहा है? करे नहीं इसने। हाँ क्या करें इस लड़के का, बहुत ढीला है यार ये। सर ने कराया था साधु जी ने। आजकल क्या करा रहे हैं स्कूल में? क्यों? रिवीजन हो रहा है रोजाना आजकल? 5 चैप्टर बच रहे हैं। सातवां देखो जरा। बेटा तेरा मैथ्स का एग्जाम कब है और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये मुझे थोड़ा बता दे बेटा, कि यू आर माई वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट। छठा हो गया? सातवां? कोई चैप्टर वैसे तो रिवाइज नहीं करना ना, पेपर करते रहे हम लोग रोजाना। समर्थ बाबू ये बेटर लग रहा है या चैप्टर वाइज रिवीजन करना अच्छा लग रहा है?
इसमें सबके मजे ले लेते हो आप। चलो जी, चलते हैं आगे। नहीं आ रहा है। संस्कृति तेरा आंसर कितना आया है 7वें का? सर मेरा नहीं आ रहा। बहुत बधाइयाँ हो, लख लख बधाइयाँ हो। 0 होगा, बच्चे 0 कह रहे हैं। 0 दिया मेरे भारत ने, जब जाके गिनती आई। क्या मेरी टीम इंडिया कर पाएगी? है? आर्यभट्ट ने दिया था। और आर्यभट्ट को तो मेरे भारत ने दिया ना। और नेट पे कौन देख रहा है बेटे? क्या फायदा? दिखाना जरा बेटा। ये ना अर्श गड़बड़ कर रहा है ना, ये नहीं देख, पढ़ नहीं रहा। आज पापा से बात करता हूँ। आज बात करेंगे, आज बात करूंगा मैं। cos 570 कितना हो जाएगा देखो? 360 से कितना ऊपर हो गया ये? 360 प्लस 210। अच्छा अब आगे कर लेंगे। और ये कितना हो जाएगा साइन? 360 प्लस 150। मजा आ गया, ये है लड़का दमदार। प्लस अच्छा ऐसा कर लो, है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस लिख के साइन 360 माइनस 30, और ये आ जाएगा कॉस 360 प्लस 30। कॉस पर असर नहीं पड़ता ना, माइनस का ढीट होता है ना वो, कॉस के ऊपर माइनस का असर नहीं पड़ता। अभी कितना हो गया? इसको खाली कॉस 210 लिख दिया मैंने, अभी आराम से चलेंगे। इसको साइन 150। हाँ 540 प्लस 30 540 का फिर एंगल नहीं बनता ना, वो ओड मल्टीपल हमने किए नहीं ना हमने। 90 का वही तो होता था, 540 90 का तो होता था। लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ी तकलीफ रहती है, और हम नहीं चाहेंगे बच्चों को कोई तकलीफ हो। अच्छा कॉस ये लिख दिया, यहाँ आएगा 360 साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा ये? पॉजिटिव। साइन पर तो फर्क पड़ता है ना माइनस का। हाँ तो लगा तो दिया बेटे, प्लस कर तो दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। अब कितना आ गया देखो, cos 210 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 180 प्लस 30, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 30, साइन 30 सबको पता है ये कितना होता है 1/2, और cos 30 √3/2। ये हो गया cos 180 प्लस 30। 180 में चेंज नहीं होगा, cos 30 नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का cos 30, और ये कितना आ जाएगा? ये साइन 30 आ जाएगा। अरे ये तो कट गया, फिर इसका मतलब वैल्यू भी पुट नहीं करते आप चाहे, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो गूगल तो सही आंसर देगा हर्ष बाबू। चलो कोई ठीक है भैया, चलो मान लिया आप होशियार है, मान लीजिए। ठीक है, किसी से भी आ जाए 0 आना चाहिए। अच्छा, और देखो हमारे पेपर में भी आया हुआ है। वेरी गुड। हाउ वाज टुडेज पेपर? तुम्हारा संडे टेस्ट रख दें 10 से 1? चलो डन हो गया फाइनल। 21 जून को मिलेंगे, सॉरी 21 जनवरी को, कि 26 जनवरी को संडे रखा है तुम्हारा, 21 जनवरी का लेता हमारा। सर 26 जनवरी
हाँ तो 21 जनवरी रखा है ना इसलिए हम लोगों ने बेटा। ठीक है। चलिए आगे चलिए। हुआ नहीं हुआ ये सवाल देखो जरा क्या आएगा इसका। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एम ए बीच में थी लगाओ TIC। नवा क्वेश्चन कटाया हुआ है आपका। पहले का आंसर 11 क्योंकि भाई 11 वर्ड्स है ना। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा देखो यहाँ पे। रिपीट होता तो डिवाइड भी करेंगे। मैथमेटिक्स में कितने लेटर है देखो 5 MATH 5 और 3 8 3 11 और 1 12 तो वैसे ही हो गए बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 11 तो ये हो गए। अब रिपीट कर रहा है क्या कोई देखो यहाँ पे एम कितनी बार आ रहा है एम 2 बार आ रहा है और टी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है और एम टी और ए भी 2 बार आ रहा है और हाँ एम टी और ई आ रहा है ना एम टी और ए तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे समझ ऐसे होगा बेटा ये याद आ गया। ध्रुव जी पेपर कैसा हुआ आज का अच्छा नहीं हुआ फिर आज का लास्ट क्लास के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हो गया। कोई बात नहीं बाकी तो ठीक हुआ है 50 तक भी आ जाएंगे। तुम्हारा पेपर ही कर लो डिस्कस। नहीं पेपर डिस्कस करेंगे पेपर कर लेते हैं वेंकटेश्वर वाला तो संडे आई थी ना। हाँ केस स्टडी पहले कर लेंगे मैं कर दूंगा केस स्टडी तो बहुत आसान थी आज के पेपर की सॉकर वाले ग्राउंड वाली नहीं हुई थी। मैं भी करते हैं जरा 1 मिनट है तुम्हारे पास केवल 2 मिनट है चलें आगे। अच्छा अगली पार्ट में क्या कह रहा है कह रहा है ऑल द वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर तो पहले वोवल्स को टुगेदर में निकाल लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट तो ये हो गए वोवल्स इकट्ठे आएंगे तो वोवल्स कौन कौन से ऐसे बताना जरा एक बार ए बोलो जरा ई आई 3 ही है बस ये 3 अलग हो गए और 8 अलग। अच्छा ए कितनी बार आ रहा है तो ये लेटर 1 बन गया बाकी कितने बच गए आपके 7 बन गए बच गए। टोटल कितने ये 1 और 7 मिलके कितने हो गए 8 ये 8 हो गए 8 कितने तरह से अरेंज होंगे 8 फैक्टोरियल तरीके से। अब लेकिन इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा यहां रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे कितने में लेकिन ये कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे ये आएगा क्योंकि ये 4 कितने तरह से अरेंज होंगे फिर आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से होंगे ये जो हाँ ये 4 लेकिन इनमें भी कोई रिपीट आ रहा है तो उससे मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। फिर से देखते हैं तो थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे मैं लिखवाऊँ अंग्रेजी थोड़ी सी। हाँ तो फिर इसमें क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। इसमें क्या करा मैंने इसको 1 माना इसको 7 माना टोटल कितने हो गए 8 हो गए 8 कितने तरह से मिलेंगे 8 फैक्टोरियल तरीके से। उसमें ये क्या हो रहा है यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा था। अब ये चारों आपस में कितने तरह से अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से लेकिन यहाँ ए से डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से मुझे। अच्छा आगे माइनस जे हाँ पहले के आंसर में से ये वाला आंसर माइनस करेंगे तो वो तरीका आ जाएंगे जब वोवल साथ साथ नहीं आ रहा। थर्ड में क्या कह रहा है वो कहां गया कह रहा है एम इज एट द बोथ द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब 2 किनारों पे कौन है एम है तो ये एम और ये एम तो फिक्स हो गया इनको रखने का तो एक एक तरीका ही हुआ। बाकी लेटर कितने बच गया 9 कितने तरह से अरेंज होंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों क्योंकि एम तो टुकड़े हो गए दोनों को अलग अलग कर दिया। निर्दयी दुनिया ने 2 लोगों को मिलने से मना कर दिया है 9 लोग बच गए। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा अगला सवाल आपके सिलेबस में नहीं है अब
अच्छा अच्छा, और नहीं देखा, अभी देख लेते हैं, और वाला पार्ट कर लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी का लेकिन आता है। हाँ, एक कमेटी में 6 बंदे लेने हैं हमारे को। एक बार को एक कमेटी में 6 लोग लेने हैं, उसमें 10 महिलाएं हैं, 7 पुरुष, सॉरी 7 पुरुष हैं, और हाँ, और 3 उसमें लड़के होने चाहिए, मतलब 3 आदमी होने चाहिए और 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो कितने तरीके से बनेगी? अगर 2 महिलाओं ने मना कर दिया कि हम दोनों साथ नहीं आएंगे, लेडीजों की प्रॉब्लम रहती रहती है, दो लड़कियों ने मना कर दिया हम दोनों साथ नहीं आएंगे। अब यार पहले हम टोटल तरीके निकाल लें मेरे हिसाब से। तो टोटल तरीके कितने होंगे? टोटल 6 लोग लेने हैं, लड़के हैं 4, और लड़के लेने कितने हैं? अच्छा, वो भी कह रहे थे कंटेन एटलीस्ट 3 मैन, कम से कम 2 3। मैंने गाना तैयार किया है क्या? एनिमल का। पढ़ाया तूने पढ़ा मैंने ओ सर जी, जो अब तक किसी ने कभी ना किया पढ़ाई ऐसी चाहिए, ऐसी दीवानगी से ये एनिमल का गाना सतीश जी गा रहे हैं बेटा। हुआ मैं क्यों सर, गाना बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, और आप बनाओगे तो बनेगा बनेगा। देखो सर, लिखा है 2.5 घंटे लगा के लिखा है, क्या क्या सोचूं मैं, देखो। एक बार मैंने ऐसा कर लिया बेटा सर, करेंगे हाँ। नहीं, वो एटलीस्ट 3 मैन कह रहा है, 3 लड़के चाहिए, मतलब 3 आदमी ले लिए तो 2 ले तो ली मैंने एटलीस्ट। नहीं, एटलीस्ट बात दोनों के साथ है क्या? मतलब असली रिलेशनशिप ये थे। चलो फिर ऐसे कर लें, ठीक है जी। वो तो ले लिया, फिर एक ही केस बनाए। ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? लेकिन 2 महिलाओं ने मना कर दिया कि हम दोनों साथ नहीं जाएंगे कभी भी। दो ही तो लेडीज हैं यार। अच्छा 7 लेडीज हैं, तो 5 तो इधर उधर हो सकती है। 2 लेडीज ने मना कर दिया, तो 2 लेडीज को इकट्ठा ले आता हूँ, दोनों लेडीज को। वो तरीके कितने होंगे जब 2 लेडीज साथ आ जाए? तो फिर 5 में से कितने लेने पड़ेंगे हमारे को? या फिर इसको ऐसे छोड़ो ना, फिर ऐसे ले लेते हैं हम लोग, 10C4 इंटू 5C2 प्लस 10C3 इंटू 5C, बाहर में जाने दो दोनों को, ऐसा कर लेते हैं। वुमेन, एक बार 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू सर्व ऑन द सेम कमेटी। एक तो ले सकते हैं ना, फिर 6C2 ले लेते हैं, 6C1 ले लेते हैं, 6C2। बोलो भाई, 2 लेडीज हैं जो कह रही हैं हम साथ साथ नहीं रहेंगे, दोनों में एक ले लेते हैं, एक को बाहर निकाल देते हैं, तो 6 में से 2 ले लेंगे ना फिर हम लोग। टोटल 7 लड़की है ना, 7 लड़की को बाहर निकाल दो जो ज्यादा बन रही है दोनों, दूसरी को निकाल दो, फिर तभी तो 2 बन जाएंगे। तो अगर 62 कर दिया तो हम लोग 6 में से जो 2 लड़की हैं उनमें से एक वो लड़की भी तो आ सकती है, इसमें दिक्कत थोड़ी है। दोनों का आपस में दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए ना। तो सर कमेटी तो एक ही है, तो सर वो कह रहा है अबे जो लड़की है तो बाकी 6 में से तो बाकी 6 में तो किसी 2। अच्छा समझ में आ रहा है संस्कृति हम क्या बातें कर रहे हैं यहाँ? 4 5 और 10 3 5 3 63। हाँ 6 ले लेंगे 5 की जगह। कौन 6 ले लेंगे? 10 4 62
10C4 62 और 10C3 62 63। हाँ ये ले लो, ये ले लो, ये ठीक कर लो। ये लेडीज की प्रॉब्लम रहती है। ये बाकी क्वेश्चन ट्राई करके आना आप। आ गया वो कुछ